मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी मीटर से डिडक्ट करना शुरू कर दोगे, ये सरासर गलत है। आपको आपके हक दिला के रहेंगे, क्योंकि ये गलत है, उन्हें रोकना पड़ेगा। ये 2 दिन का प्रॉपर्टी एक्सपो चल रहा है जिसमें और भी बिल्डर्स आएंगे और जनरल पब्लिक भी है। क्यों ना हम वहाँ जाकर के प्रोटेस्ट करें, तो मुझे लगता है उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा। बिल्डर की रेपुटेशन बहुत ख़राब होती है इस तरह से। मेरे को कैसे पता है, मेरा रोज काम थोड़ा ना बिजली का मीटर चेक करना। दोस्तों नमस्कार। आज 10 अप्रैल का दिन है, रामनवमी है और आज इलंजा के नागरिक बिल्डर की कठपुतली मैनेजमेंट कमेटी जो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और रिसेंटली उनके द्वारा जो बिजली के मीटर में धांधली करने का प्रयास किया गया है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। तो चलिए आज आपको आज की सभा की कार्रवाई की तरफ लेके चलते हैं। धन्यवाद। ये जो आज मीटिंग है, सर ने कहा कि यदि जब तक बिल्डर हमारी बातें नहीं मानेगा मैं आमरण अनशन करूंगा। हमने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब लोग समझदार हैं, अपने राइट्स को जानते हैं, उसके लिए फ़ाइट करेंगे। तो आज हम इस सांकेतिक धरने के द्वारा अपनी जो समस्याएं हैं, जो अपनी पीड़ाएं हैं, वो आप सबके सामने लाना चाहते हैं, मीडिया तक पहुँचाना चाहते हैं। अब मैं आपको श्री धीरेन्द्र शर्मा जी के पास लेके चलता हूँ। धीरेन्द्र शर्मा जी हमारे वो प्रेरणा स्रोत हैं जिनके कारण आज ये मीटिंग संभव हो पाई है। धीरेन्द्र सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको यहाँ पे आज धरने पे बैठना पड़ा। कुछ शब्दों में अपनी बात को पूरी कहूँगा। शहरों में बढ़ती आबादी की समस्या को हल करने के लिए वर्टिकल लिविंग का रास्ता खोज तो लिया, परंतु जहाँ से ये कॉन्सेप्ट उधार लिया वहाँ की मान्यताओं को हम अपना न सके। सभ्य मापदंडों और पारदर्शी प्रशासकीय उच्च परंपराओं ही से व्यवस्था चल सकती है। आप देखिए 284 फ्लैट और शॉप्स के चलते हुए ये एक गांव या उपनगर जैसा रूप ले लेती है, पर आज यहाँ 4 साल होने आए और बिल्डर उसकी कठपुतली मैनेजमेंट कमेटी मन मर्जी से इसे चला रही है। इसके पीछे बस प्रायोजित वसूली का कार्यक्रम है। तो मैं अब कुछ और दूसरे लोगों से जाके पूछता हूँ कि यहाँ पे जो समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। सर कुछ बोलना चाहते हैं? मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ और मेरा नाम रितेश है। मैं C503 का ओनर हूँ। 2-3 बड़ी सिंपल सी चीज़ें जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी की बात है, मीटर की बात है, ये जिस तरह से मेंटेनेंस इससे कट करने की बात हुई, ये सरासर गलत है। जब तक आप पूरे सोसाइटी का सहमति ना ले लें, आप अपनी मनमर्जी से ये नहीं कर सकते। डिस्प्यूट हो सकते हैं, 2 गुट भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक सच बताऊं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मनमर्जी नहीं कर सकते। अब ग्रुप पे आया था कि JVNL का अब डायरेक्शन आ गया है कि आप नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं पता इसका स्टेटस क्या है। सो मेरे ख्याल से हमें इसके अगेंस्ट में केस पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये सरासर गलत है। बाकी आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, और भी कई इश्यूज़ हैं जहाँ पे मैं टोटली अग्री करता हूँ। एस्क्रो फंड आना चाहिए, सारी चीज़ें मैं अग्री करता हूँ, लेकिन चलिए उसमें डिस्प्यूट हो सकता है कि भाई इलेक्शन सही हुआ नहीं हुआ, वो चीज़ें कुछ डिस्प्यूटेड हैं। किंतु जिस तरीके से मेंटेनेंस कट किया जा रहा है वो सरासर गलत है, और इसके खिलाफ हमें ज़रूर कोई एक्शन लेना चाहिए एज रेसिडेंट्स, बिकॉज इस तरह से चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है उसके बाद। हम ये हम होने नहीं दे सकते कि हमारा ज़बरदस्ती मीटर से। और सच बताऊं तो मैं इसलिए आज यहाँ आया हूँ कि मुझे अब डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए, क्योंकि ये दादागिरी तो और नहीं चल सकती। हमारे साथी रेजिडेंट ने जो बोला उनकी बात ये बिल्कुल सही है कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ, हम आम सहमति के विरुद्ध कैसे जाके बिजली के मीटर के पेमेंट के अगेंस्ट में दूसरी चीज़ों का कटौती कर सकते हैं। हम जबकि बिल्कुल क्लियर कट एडवांस अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से देते हैं। हाउ कैन दे यूज़ दैट मनी फॉर अदर पर्पज़? दैट इज़ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड। ये 400 BC में आता है। अगर अपन ने RSCB का JVBNL का डायरेक्ट कनेक्शन ले लिया तो जनरेटर से बिजली कैसे मिलेगी? बहुत सिंपल उपाय है इसका। अगर सबके घरों में, मेजॉरिटी के घर में
JVBNL का सीधा कनेक्शन आ जाता है, तो टेक्निकली इट इज़ इजीली फिजिबल कि स्मॉल साइज़ का जो 10 kVA का 10 HP का चेंज ओवर स्विच, ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच हर एक फ्लैट में लग जाएगा। उसमें एक कनेक्शन JVBNL का होगा, एक कनेक्शन DG सेट का होगा। जो ही बिजली जाएगी ऑटोमेटिकली दैट विल शिफ्ट इनटू द DG सेट, और DG सेट का जो होगा वो जनरेटर का पैसा वैसे भी सोसाइटी के मेंटेनेंस में जा रहा है, अभी भी जा रहा है, वो बिजली के बिल में भी ले रहे हैं और इसमें भी जा रहा है, डबल ले रहे हैं। ये सोसाइटी के नाम पे बिल्डर डबल पैसे अपन से ले रहा है जनरेटर के नाम पे, वो भी रुकेगा। बल्कि अपन को सब तरह से बिल्डर जो है चूसने की कोशिश कर रहा है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बिल्डर चूसने की कोशिश कर रहा है, जो अगर अपन जागरूक होंगे, अपन सब आगे बढ़ के सहयोग करेंगे तो ही अपन उससे निजात पा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी को तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है मैं नहीं मानता कि एक भी रेसिडेंट ये कह सकता है। देखिए, मैंने भले मेरे कई आप लोग जो भी चीज़ें रेज कर रहे हैं मैं उससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ, वेदर इट इज़ एस्क्रो फंड, वेदर इट इज़ सो मेनी अदर थिंग्स, बट इसके बावजूद मैंने ईमानदारी से सारा मेंटेनेंस भरा है, क्योंकि मेरे को मैंने डिस्प्यूट नहीं किया, क्योंकि मुझे जो डिस्प्यूट है ठीक है जिस लेवल पे है। अगर मैं सोसाइटी के फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मेंटेनेंस देना है, मैंने मेंटेनेंस दिया है। लेकिन उसके बाद अगर आप मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी मीटर से डिडक्ट करना शुरू कर दोगे, ये सरासर गलत है, ये बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। लेकिन ये जो हुआ है ये सरासर इल्लीगल है, और इसका फायदा हम उठा सकते हैं इशू को अब सही मायने में क्लोज करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ आप सिग्नेचर्स लीजिए, ठीक है, और हम इसके खिलाफ पुलिस में जाते हैं, क्योंकि ये गलत है, उन्हें रोकना पड़ेगा, ये इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। आप मेंटेनेंस डिडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी मीटर से, ये किसी भी तरह से लीगल नहीं है। और हमारे पास JVNL का लेटर है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बिजली तो अल्टीमेटली JVNL से आती है, राइट? इट्स अ चॉइस वी हैव टेकन हियर कि हमने एक कॉमन मीटर लिया हुआ है। उसके बाद की प्रॉब्लम तो बाद में सॉल्व होगी, पहले हमें ये बंद कराना पड़ेगा, और ये इनसे गलती हुई है। अभी तक तो चलिए हर कुछ मैटर जो था ये था कि MC के थ्रू हो रहा है, मैनेजमेंट कमेटी इलेक्टेड है, तो वो डिस्प्यूटेड था मैटर। लेकिन ये जो मैटर है अब जो हुआ है, इसमें हम आसानी से, जो करंट MC ने अगर ये डिसीजन लिया है तो आसानी से ये MC बर्खास्त हो सकती है, आसानी से। अभी अपने यहाँ पर उपस्थित लोगों में से कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने में, इंडिपेंडेंट कनेक्शन लेने में है, हाथ ऊपर रेज करे। सब लोग तैयार। तो यह सदन मेरे ख्याल से सर्वसम्मति से यह पास करता है कि सभी निवासियों को अपना स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अप्लाई करना चाहिए। इसके कोई विरोध में है तो वो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं है जी, कोई नहीं। तो सर्वसम्मति से यह पास होता है। ये विनीत जी आप एक नोट कर लीजिए। ये मैं मैम के पास लेके जाना चाहता हूँ। मैम ने बोला है कि वो अपने व्यूज़ रखना चाहते हैं। देखिए, व्यूज़ रखने की बात ये है कि अगर माइक नहीं होगा तो भी मैं बोलूँगी और मेरी आवाज़ आप तक जाएगी। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वन स्टेप इज़ दिस कि आज सब लोगों से फॉर्म भरवाइए, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो इन्होंने बात करी है सबसे, अभी जो हमारे साथ हैं अपना पर्सनल फॉर्म भराइए, और कम से कम 50-100 लोगों का एक साथ जाके देयर शुड बी सम पर्सन रिप्रेजेंटिंग अस ऑल टू गो टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, और हम कहिए हम ये चाहते हैं, हम सब अपने अपने ग्रीवेंसेस लेके जाएंगे एंड वी विल फॉलो दिस। वी विल नॉट लेट दिस हैपन इन द सोसाइटी। नोबडी कैन कट, और कैसे करेगा। थैंक यू सो मच। ये जब सोसाइटी लॉन्च हुई थी उससे पहले प्री लॉन्चिंग के बुकिंग वालों में से मैं हूँ, और मैंने ये सोच के वहाँ पे फ्लैट बुक कराया था कि साहब इसके अंदर जो एमिनिटीज़ हैं और बिल्डर का जो ब्रांड नेम है वो सारी चीज़ें देखते हुए, और इसके अंदर जो जो चीज़ें आ रही थी उनको देख करके यहाँ पर रहने के लिए एक अपना डिसीज़न लिया था। लेकिन मैं यहाँ पर शिफ्ट अभी पिछले जून में ही हुआ हूँ, और यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद जो हकीकत मेरे सामने आई उसने मेरी आंखें खोल दी कि दिखाने के और हकीकत के दोनों ढोल अलग अलग होते। ये बिल्डर ने जब ये प्रोजेक्ट बनाया, आप से हम सबसे पहले ही वो इस प्रोजेक्ट से करोड़ों रुपए तो कमा चुका है, फिर इसको एक परमानेंट अपनी आमदनी का जरिया क्यों बना के रखना चाहता है? क्योंकि मेंटेनेंस की जो फर्म है वो बिल्डर की खुद की फर्म है। उसने अपने कुछ, मैंने एक चीज़ और नोट करी यहाँ पर, आप लोगों को भी वो चीज़ पता होगी कि जो सो कॉल्ड हमारी सोसाइटी जो रन कर रही है
उस सोसाइटी के जो कुख्यात लोग, मैं कुख्यात वर्ड यूज़ करूँगा, विख्यात नहीं, कुख्यात, क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी वैसे तो रेपुटेशन है नहीं। ये कुख्यात लोग जो हैं, ये बिल्डर के प्रोजेक्ट्स के अंदर मटेरियल सप्लायर ही है। कोई सैनिटरी का मटेरियल सप्लायर होगा, कोई किसी चीज़ का मटेरियल सप्लायर होगा, और मेरा ख्याल है बिल्डर अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे लोगों को चुन चुन के वहाँ पर बिठाता है ताकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस सोसाइटी के ऊपर उसका कंट्रोल बना रहे। मेंटेनेंस कोई फर्म करे, कुछ भी करे, आप कोई ट्रांसपेरेंसी तो लाइए। आपने 4 साल से हम रेजिडेंट से मेंटेनेंस का पैसा ले रहे हैं, उसकी आज तक कोई बैलेंस शीट जनरल बॉडी मीटिंग बुला करके रखी गई क्या सबके सामने कि कितना कलेक्शन हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ? गवर्नमेंट के बायलॉज कहते हैं कि साहब हर साल नहीं तो 2 साल के अंदर इलेक्शन होने चाहिए सोसाइटी के, और हर साल कम से कम एक जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए। आज तक हुई है क्या? मुझे तो कोई नोटिस मिला नहीं। वो सिर्फ क्यों नहीं होती है? वो जनरल बॉडी मीटिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि उस जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर ये बिल्डर के जो सो कॉल्ड यहाँ पर जो पपेट्स बैठे हुए हैं, इनको ये डर लगता है कि हमारी पोल पट्टी खुलेगी, और बिल्डर, इनको सारी गाइडलाइंस देखिए कहाँ से मिलती है, बिल्डर के यहाँ से मिल रही है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये लोग अपने दिमाग से काम कर रहे हैं? दिमाग होता तो इनके अंदर ऐसे कर्म ही नहीं करते साहब। दिमाग अगर होता तो ऐसे कर्म ही नहीं करते ये लोग। ये लोग ऐसे कर्म ही इसीलिए कर रहे हैं कि इनके अंदर दिमाग नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ लालच भरा हुआ है, और हमको इनके इस लालच को तोड़ के ही अपनी इस सोसाइटी को रहने लायक बनाना है। तो मेरी आपसे विनती है, अपने अपने घरों में से बाहर आइए और इस सच्चाई के अंदर लड़ाई में साथ दीजिए। थैंक यू। दोस्तों, दूसरे वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। आज के लिए इतना ही। इलेंजा के सम्मान के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।